क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है और आप बस उसे देख रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम सभी के पास एक ही 24 घंटा का समय होता है, लेकिन कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग लेजीनेस में खो जाते हैं? क्या ये वही दिन है जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले थे, या ये फिर से वही दिन है जब आप अपने लेजीनेस से हार मानने वाले हैं? याद रखिएगा कि लेजीनेस सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये वो शैतान है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को दबा देता है, आपकी संभावनाओं को छीन लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर बार जब आप आलस्य को हराते हैं तो आप खुद को एक नया जीवन देते हैं। लेजीनेस पर काबू पाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लेजीनेस को खत्म कर पाओगे। स्टेप नंबर 1, खुद को चुनौती दे। लेजीनेस सबसे ज्यादा तब हावी होता है जब हम अपने कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने को हर दिन एक नई चुनौती देंगे? तो आपके अंदर से लेजीनेस भी खत्म होने लगेगा। स्टेप नंबर 2, सेल्फ इमेजिनेशन। लेजीनेस का कारण अक्सर खुद की असफलताओं का सामना न कर पाना होता है। दिन के अंत में अपने आप से पूछें, क्या मैंने आज जो काम किए हैं वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है या फिर नहीं? अगर जवाब ना है तो कल का दिन बेहतर होना चाहिए। जब आप ऐसे कमिटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगी। स्टेप नंबर 3, विजुअलाइजेशन। आपकी इच्छाओं को सच बनाने के लिए आपको अपने आप पर विजुअलाइजेशन करना होगा कि आप सफल हो चुके हैं। सोचिए वो दिन जब आप अपने सबसे आलसी दिन से भी ऊपर उठ जाएंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि आप कर सकते हैं। अगर हम एलन मस्क की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि उसके पास सुपर पावर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने हर दिन जबरदस्त मेहनत से जीता है। जब वो थके हुए थे, जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, जब वे हर किसी की नज़रों में असफल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी आलस्य को खुद पर हावी नहीं होने दिया। एलन मस्क के लिए आलस्य का कोई विकल्प नहीं था और यही मानसिकता उन्हें महान बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों से जीत हासिल कर सकते हैं जैसे उन्होंने की थी? लेजीनेस पर काबू पाने के लिए और भी कई तरीके हैं। स्टेप नंबर 4, अपनी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाइए। हर किसी की मोटिवेशन अलग अलग होती है। कुछ लोग पैसे से मोटिवेट होता है, कुछ लोग इज्जत से मोटिवेट होता है और कुछ लोग अपने परिवार के लिए मोटिवेटेड होता है। अपनी प्रेरणाओं को खोजे और उसे कभी मत छोड़े। कई ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो कहते हैं कि जब वो डिमोटिवेट रहते हैं तो ही उसे ज्यादा आलस्य आता है, लेकिन जब वो मोटिवेट फील करते हैं किसी भी चीज को लेकर तो वो आलस फील नहीं करते हैं, बल्कि अपने काम पर टिके रहते हैं। तो आप भी कोई ऐसा कारण ढूंढें जिससे कि आप मोटिवेट होते हैं, उसे फॉलो करें और खुद को इस आलस से बाहर निकालें और अपने काम पे टिके रहें। स्टेप नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। समय की योजना बनाएं और उसे फॉलो करें। जैसे जैसे आप समय का बेहतर उपयोग करेंगे वैसे वैसे आलस्य के आपके जीवन पर कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपके ब्रेन को प्रेशराइज करेगा कि इस टाइम में मुझे ये काम करना है, इस टाइम में मुझे ये कमिटमेंट किए हैं तो मुझे ये करना होगा। इस तरह के कमिटमेंट करने से आप आलस को दूर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, रेगुलेटरी बनाएं। छोटे छोटे कार्यों को नियमित रूप से करते रहने से आप धीरे धीरे आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए जो भी चीज करें उसे कंसिस्टेंसी के साथ करें, चाहे उसे थोड़े थोड़े करके ही आप क्यों ना करें। इस तरह से आप आलस्य को समाप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा कि लेजीनेस एक छाया की तरह होती है जो आपकी आकांक्षाओं को पीछा कर देता है, लेकिन जब आप लेजीनेस के खिलाफ लड़ाई जीतते हैं तो आप न सिर्फ एक कार्य को पूरा करते हैं बल्कि आप अपने आपको एक नई दिशा में ले जाते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। हर दिन को एक नए चुनौतियों के रूप में देखें और याद रखें, दुनिया का सबसे आलसी दिन भी आपकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने आलस्य को हराने के लिए? तो कमेंट में जरूर लिखें, आई विल डेफिनेटली डू।